हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। सो आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 2 दैट इज सैम्पलिंग टेक्निक्स के पार्ट नंबर 3 के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे विद नॉर्मल वर्सेस नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम लोग गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल देते हैं, विच इज सिमेट्रिकल अराउंड द मीन इटसेल्फ। अब इसका मतलब क्या है? मोस्ट डेटा पॉइंट्स आर क्लस्टर्ड अराउंड द मीन विद फ्यूअर पॉइंट्स एट द टेल। द शेप ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ बेल कर्व। अब इमेज में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो सैंपल पॉइंट्स हैं, जो डेटा पॉइंट्स हैं, दोज आर क्लस्टर्ड अराउंड दिस मीन इटसेल्फ। ठीक है, सो दिस इज नॉर्मल या फिर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा अ नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज एनी स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज नॉट नॉर्मल। कोई भी नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उसके अंदर जो स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज नॉट अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस कैन टेक मैनी डिफरेंट शेप्स इंक्लूडिंग स्क्यूड, बाइमॉडल एंड यूनिफॉर्म इटसेल्फ। सो स्क्यूड भी हो सकती है शेप, बाइमॉडल भी हो सकती है और यूनिफॉर्म शेप भी हो सकती है। अब ये जो नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, दीज आर मोर चैलेंजिंग टू एनालाइज देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज दे डू नॉट हैव द सेम प्रिडिक्टेबल पैटर्न इटसेल्फ। अब देखिए, स्क्यूड का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। अब मान लो कोई डेटा सेट है दैट इज जैसे 1 2 3 4 5, तो इसका जो मीन निकाला जा रहा है, इस डेटा सेट का जो मीन निकाला जाएगा, वो हम लोगों को उस मीन की जो वैल्यूज मिलेंगी, दोज विल नॉट बी क्लस्टर्ड अराउंड द मीन। जैसे यहाँ पे है, दोज विल बी स्क्यूड इन नेचर, मतलब या तो राइट साइड को स्क्यूड होंगी, फैली हुई होंगी, या फिर लेफ्ट साइड को जो है वो फैली हुई होंगी, बट जो मीन है उसके अराउंड ये क्लस्टर्ड नहीं होंगी वैल्यूज। सो ये हम लोगों ने बात कर ली नॉर्मल वर्सेस नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं सैम्पलिंग फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन। सो देखिए, व्हेनेवर वी यूज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल मीन इज सेम एज द पॉपुलेशन मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हम लोगों ने लास्ट सेशन में, मैंने आप लोगों को एग्जांपल एक बताया था जहाँ पे 5 बॉयज़ की हाइट हमारे पास दी हुई थी। ठीक है, पांचों बॉयज़ की हाइट हमारे पास यहाँ पे दी गई है। अब इनके हम लोगों ने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जब की थी, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर सैंपल साइज हम लोगों ने जो था बना लिया, जैसे 3 3 के सैंपल बना लिए। तो टोटल हम लोगों को 10 सैंपल यहाँ पे देखने के लिए मिले थे। उसके बाद इन वैल्यूज़ को पुट ऑन कर लिया था, फिर मीन हम लोगों ने निकाल लिया था। अब ये जो मीन निकला, इस मीन का भी जब हम लोग मीन निकाल लेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू द मीन ऑफ दिस पॉपुलेशन। यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि वेन एवर वी यूज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल मीन, ये जो सैंपल का मीन निकाला, इसका जब मीन निकालेंगे, दैट विल बी सेम एज द पॉपुलेशन मीन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। सो दैट इज वाई पॉपुलेशन मीन जो है वो हमारे सैंपल मीन के बराबर हो जाएगा। अब इसी तरह से हम लोगों ने स्टैंडर्ड एरर का ऑलरेडी फॉर्मूला देख लिया है, सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन। इस तरह से स्टैंडर्ड एरर निकाला जाता है। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन की प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग। सो देखिए, यहाँ से आप लोगों से जो है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। अब वहाँ पे एग्जाम के अंदर वैसे तो आप लोगों को अगर Z1 और Z2 या फिर Z की वैल्यू गिवन रहेगी जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने नॉर्मल पॉपुलेशन के विद रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी इटसेल्फ, बट अगर Z की वैल्यू गिवन नहीं है तो उस केस में जो है वो हम लोग यहाँ पे इस प्रोबेबिलिटी टेबल का यूज करेंगे। ठीक है, सो किस तरह से इसका यूज करना है, क्या वो Z की वैल्यू, अभी हम लोग देखेंगे। सो देखिए, क्वेश्चन के थ्रू इस चीज को समझ लेते हैं। अब बैंक कैलकुलेट्स दैट the individual saving accounts are normally distributed with a mean of rupees 2000 and standard deviation of rupees 600. If the bank takes a random sample of 100 accounts, what is the probability that the sample mean will lie between 1900 and 2050 itself? अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि z को कैलकुलेट करने का हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है, दैट इज x माइनस एक्स बार, वन सेकेंड, z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स बार। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एक्स बार क्या है, सैंपल मीन, म्यू क्या है, पॉपुलेशन मीन, सिग्मा एक्स बार अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, तो इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों के पास देखिए, अ बैंक कैलकुलेट्स दैट द इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन ऑफ 2000 रुपीज़। ठीक है, मतलब एक्स बार की जो वैल्यू है और जो म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में ही दी गिवन है। म्यू क्या होता है, सैंपल म्यू होता है हमारा पॉपुलेशन मीन, दैट इज 2000 इटसेल्फ। ठीक है, इसके अलावा सैंपल मीन, अब आप क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल मीन विल लाई बिटवीन 1900 एंड 2050। तो देखिए, म्यू की वैल्यू 2000 गिवन है। अब यहाँ पे z हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, z कैसे निकाल लिया जाएगा, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स बार। ठीक है, अब सिग्मा एक्स बार की वैल्यू हम लोगों ने अभी देखी, सिग्मा एक्स बार कैसे कैलकुलेट किया जाएगा,
सिग्मा एक्स बार विल बी इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन इटसेल्फ। अब सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वैल्यू इज गिवन 600। 600 को हम लोग जो है वो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे अंडर रूट ऑफ एन। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास, यहाँ पे भी 100 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, सैंपल जो लिया हुआ है, ठीक है। सो 100 ले लेंगे यहाँ पे, 600 विल बी डिवाइडेड बाय 10। यहाँ से हम लोगों को सिग्मा एक्स बार की वैल्यू जो है वो 60 निकल के आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने सिग्मा एक्स बार की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब सिंपली हम लोगों ने वैल्यूज को पुट ऑन करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे से पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो सैंपल मीन की है वो इस दोनों वैल्यूज के बीच में है। तो इसलिए दो इक्वेशंस बन जाएंगी, Z1 और Z2। Z1 कैसे निकालेंगे, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स बार। सिग्मा एक्स बार हम लोगों ने 60 निकाल लिया। एक्स बार कितना है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, 1900 माइनस 2000। 2000 क्या है, म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स बार 60। इसी तरह से Z2 निकाल लेंगे, 2050 माइनस 2000 डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स बार दैट इज 60। तो जब हम लोग यहाँ पे Z1 और Z2 की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, सो वहाँ पे हम लोग देख पाएंगे Z1 विल बी इक्वल टू माइनस 1.67 एंड Z2 विल बी इक्वल टू 0.80 इटसेल्फ। अब ये हमारी Z1 और Z2 की वैल्यूज निकल के आ गई। अब प्रोबेबिलिटी टेबल में कैसे देखेंगे, देखिए हमारी जो पहली वैल्यू है 1.67 के लिए प्रोबेबिलिटी टेबल में वैल्यू कैसे देखेंगे, 1.67, तो 1.6 यहाँ पे देख लिया। और हॉरिजॉन्टली हम लोग देखेंगे 0.07, तो 0.07 कहाँ पे है, दिस वन इज द वैल्यू। अब ये दोनों वैल्यूज कहाँ पे जो है वो इंटरसेक्ट होती हुई दिखेंगी हम लोगों को, 0.4525। तो इस तरह से जो है वो Z1 की इस वैल्यू के लिए फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने। अब Z2 की जो दूसरी वैल्यू दैट इज 0.80। 0.80 का मतलब क्या है, 0.8 यहाँ पे इस कॉलम के अंदर देखेंगे। सो 0.8 कहाँ पे है, 0.8 इज दिस वन। 0.0 मतलब यही वाली वैल्यू 0.2881, मतलब हमारे पास 0.525 एक वैल्यू निकल के आ गई माइनस 1.67 के लिए, प्लस हमारे पास एक दूसरी वैल्यू क्या निकल के आ गई 0.2881। अब देखिए जब भी अपोजिट साइन रहेंगे z की वैल्यूज के अंदर तो वहाँ पे वैल्यूज को ऐड कर दिया जाएगा। सिमिलर साइन जब रहेंगे तो वैल्यूज को जो है वो बड़ी वैल्यू में से छोटी को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो अपोजिट साइंस हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। अभी अपोजिट साइंस कैसे मिल रहे हैं, देखिए माइनस 1.67 और 0.80, तो यहाँ पे अपोजिट साइंस है तो ऐड कर लेंगे वैल्यूज को, जो भी इनकी वैल्यूज आएंगी। तो ये 0.4525 प्लस 0.2881, वहाँ से जो हमारी फाइनल वैल्यू निकल के आ जाएगी वो हमारी जो वैल्यू है वो बन जाएगी प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल मीन विल लाई बिटवीन 1900 एंड 2050। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि हाउ टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर द सैंपल मीन। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन फॉर द फाइनाइट पॉपुलेशन। अब देखिए मैनी ऑफ द पॉपुलेशन स्टडीड आर फाइनाइट दैट इज ऑफ स्टेटेड और लिमिटेड साइज, मतलब जहाँ पे जिस साइज को जो है वो स्टेट किया जा सके, लिमिट किया जा सके, कैलकुलेट किया जा सके। हेयर वी सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट, ये ध्यान रखना है, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग फाइनाइट पॉपुलेशन की बात कर रहे होंगे तो हम लोग जो सैंपल लेंगे दैट विल बी विदाउट रिप्लेसमेंट। अब फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज इन अ गिवन कंपनी, तो ये हमारी पॉपुलेशन जो है वो फाइनाइट पॉपुलेशन का एग्जांपल है। क्लाइंट ऑफ अ सिटी, सोशल सर्विस एजेंसी, स्टूडेंट्स इन अ स्पेसिफिक क्लास, अ डेज प्रोडक्शन इन अ गिवन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अब एक क्लास में जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, जैसे 30 स्टूडेंट्स हैं, 300 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 100 स्टूडेंट्स हैं, तो फाइनाइट पॉपुलेशन है, ठीक है, मतलब इसको काउंट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब देखिए हम लोगों ने सिग्मा एक्स बार का जो फॉर्मूला देखा था स्टैंडर्ड एरर के लिए, दैट वाज सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट ऑफ कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस 1, तो यहाँ से हम लोग स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन फॉर द फाइनाइट पॉपुलेशन जो है वो कैलकुलेट कर पाएंगे। अब इस फॉर्मूला में सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन, स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द सैंपल, कैपिटल एन क्या है, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, और स्मॉल एन इज द साइज ऑफ सैंपल इटसेल्फ। अब ये वाली वैल्यू है अंडर रूट ऑफ कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस 1, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर हम लोग जो है वो बोल दे रहे हैं। सो दिस इज FPM इटसेल्फ। ये कई बार आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछा गया है, फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, सो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग भी। नाउ ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन गाइस। व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? ऑप्शन ए इज इट हैज मल्टीपल पीक्स, इट इज स्क्यूड टू राइट, इट इज सिमेट्रिकल अराउंड द मीन, it has a uniform shape itself. So try to answer out this question in your comment box. So this is the end of this session. I hope ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।